अगर माला भाभी की नौकरी गई तो आपकी भी जाएगी। सोच समझ के फैसला कीजिएगा जीएम साहिबा। सर, हमें माफ कर दीजिए। हम सच कह रहे हैं, हमारा चलते चलते पैर फिसल गया था और हम गिर गए थे। सर, हमने जानबूझ के नहीं किया था और हम आगे से ध्यान रखेंगे। वो जो भी हो, हम हमारे होटल के सर्विस स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गायत्री, तुम इनका टर्मिनेशन लेटर बनाओ। प्लीज एक मौका दे दीजिए। सर, हम कह रहे थे टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। हम इन्हें वार्निंग देके छोड़ देते हैं ना इस बार। What? लेकिन तुमने ही तो कहा अभी। हाँ सर, हमने कहा था, पर देखिए ना, कितनी बार तो इन्होंने अपोलोजाइज कर ही लिया है। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें ये देख के अच्छा नहीं लग रहा है। आई मीन टू से, शी इज वेरी न्यू हियर एंड हम तो हैं ही एज हर सीनियर। हम ट्रेन करेंगे ना सर, आगे के लिए अच्छे से गाइड कर देंगे। ठीक है गायत्री, तुम कहती हो तो इन्हें और एक मौका दे देते, लेकिन माइंड यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया सर। होम, हमें समझ नहीं आ रहा कि गायत्री भाभी का मन अचानक कैसे बदल गया। क्योंकि वही तो नहीं। अरे नौकरी बदलनी पड़ती, इससे अच्छा मनी बदल दिया। मतलब ये कि आपको जीएम साहिबा की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे पास ये सबूत है ना, वो आपको ऐसे हिला नहीं सकती। बस खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोट सकती है, दैट्स इट। अरे इस बार हमारे पास सॉलिड मटेरियल है उनकी गर्दन दबोचने के लिए। छोड़ो ओम, अरे जो हुआ जाने दो। वो भी घर की भाभी है ना, कोई दुश्मन तो नहीं है। अरे इनकी जैसी एक हो ना तो 100 दुश्मन भले। तानी आप उन्हें कैसे सह लेती है। खैर छोड़िए, अगली बार कुछ हो तो बताना हमें, फिर हम बताएंगे अपनी रावण जैसी जीएम साहिबा को। चलो छोड़ो, आप जाते। आपने ये काम कीजिए। तो ये चल रहा है, दोनों भाभी देवर मिलके हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हमें ओम पे नजर रखनी होगी। ये कार कीज है, पार्किंग से गाड़ी निकाल दीजिए। ये क्या पागलपन है आप? डेमो दे रहे तुम्हें कि चोर चोरी कैसे करता है। तुम जानती हो ना, चोर कभी चोरी किया हुआ माल वापस नहीं करते, अपने मन से तो कभी भी नहीं। फिर वो चाहे पर्स हो या रिंग, समझी? चलते अब, थैंक यू। एक मिनट, देखो, तुम चोर हो, डाकू हो या नहीं हो, आई ऑनेस्टली डोंट केयर। तुम बस हमारी फैमिली से दूर हो। हमने तुम्हारी कार की कंप्लेन भी नहीं कराई थी ताकि तुमसे बार बार ना मिलना पड़े। तुम तो जानते हो ना, हमारे पापा को हार्ट अटैक आया था, वो भी तुम्हारी वजह से। और हम नहीं चाहते कि हमारी शादी की तैयारियां में कोई प्रॉब्लम हो जिससे हमारे पापा। देखो, बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि तुम प्लीज हमारी फैमिली से दूर, इतना कर सकते हो प्लीज। कहीं इसने ईशा को दिल के दौरे के बारे में बता तो नहीं दिया? एंगेजमेंट के लिए जितना थैंक यू बोलना है बोल दो इस लूजर को, पर हम तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ना सॉरी ना थैंक यू दोनों ही बोलने के लायक नहीं बचोगे। गायत्री का वादा है खुद से। थैंक यू। अब चलिए, मैं आता हूं। बचवा। अरे अंकल जी, आप यहाँ? हाँ,
बचवा, एक बात पूछे, आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोलिए ना। वो हमारे दिल के दौरे के बात आपने हमारी बुचिया रानी से जिक्र तो नहीं किया? अब कैसे पता है आपको अंकल जी? जो बात आप हमको छुपाने के लिए कह रहे हैं वो उससे पहले से ही पता है। बचवा, आप चुप काहे हैं? अरे अंकल जी, आचार्य जी के लौंडे का जुबान है, ऐसे थोड़ी ना तोड़ देंगे। ये ओम रामदास वाजपेयी का वादा है आपसे, कभी नहीं बताएंगे हम। और वैसे भी ब्रो कोड भी तो कोई चीज होती है नहीं? होती है बच्चा, होती है। आप जैसे संस्कारी लोग हो तो तभी ये बात संभव हो पाएगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अरे अंकल जी, आप प्लीज ऐसे बार बार हाथ जोड़कर हमारे साथ पाप मत चढ़ाइए। हमने बोला ना नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे हम। धन्य है आप, महादेव आपका हमेशा भला करे। चलता चलता, हाँ? जी हाँ बचवा, जी हाँ। महादेव महादेव। अरे बाप बेटे के बीच कहां फंस गए? इनकी बात उसे नहीं कह सकते, उसकी बात इन्हें नहीं बता सकते। आखिर माजरा क्या है? कुछ भी करके 10 लाख का इंतजाम करना ही पड़ेगा, भले उसके लिए खुद को बेचना पड़े। लेकिन साला हमारे लिए 10 लाख कौन देगा? जड़ाम वाला जो सेट है बचवा, हम घर चल के जरा हमें देना, हम देखना चाहते हैं कि पॉलिश कैसा हुआ है। हजारों की भी नहीं, लाखों की बात है। अगर पैसे नहीं अरेंज किए और ज्वेलरी नहीं वापस लाई तो कल पापा को क्या जवाब देंगे? कितना स्ट्रेस लेंगे वो, और डॉक्टर ने भी वार्निंग दी है। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी जल्दी। ये मरता हुआ आदमी क्या क्या नहीं करता। बहुत वीडियोस देखे जादुई नंबर के बारे में, आज आजमा के देख ले क्या? एक काम करते हैं, जल्दी से एक विश मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हे ऊपर वाले, सुनाई दे रहा है या नहीं? अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज 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 हमें कोई तो रास्ता दिखाइए भगवान, जिससे हम ये पैसे अरेंज कर सकें। हम उन पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कितनी भी मेहनत करने को तैयार हैं, पर प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। देखिए, ये प्लीज प्लीज बोल के मक्खन मारने का गणित नहीं है हमारा। हाँ? क्या रिश्वतखोर दुनिया बनाई है आपने ऊपर वाले। लेकिन अब जैसी दुनिया बनाई है उसके हिसाब से चलना तो पड़ेगा। सब पता है आपको, इसलिए ये इधर उधर का चक्कर काटो और किसी भी तरह 10 लाख का जुगाड़ लगाओ ऊपर वाले। यार हमारी नौकरी का सवाल है। प्लीज प्लीज भगवान, पैसे अरेंज करवा दीजिए। ये तो बहुत अच्छा बात है, आपने स्नान कर लिया, महाकुंभ आपका तो हो गया कल्याण। अभी हमरा भी बाकी है थोड़ा सा। नहीं ठीक है, नहीं आपको नहीं, हम मिश्राइन बोल। देखिए, ये लोटस पैलेस नाम है होटल का, ये तो आपको तो पता है, लोटस पैलेस। परिवार सहित आपको आना है। बुचिया रानी का आशीर्वाद देने के लिए पूरा परिवार आप आएंगे और वहाँ आशीर्वाद। एक मिनट जरा, सिग्नल वाले एरिया में जाता, आवाज थोड़ा कटा रहा है। एक मिनट, अभी आ रहा है। अभी वो इंडोनेशिया के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना हमारे, बहुत बड़ा वहाँ डील हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वहाँ से पेमेंट आता ही होगा, थोड़ा और नजदीक हो जाता है। बुचिया रानी शादी है ना, तो रोजमर्रा थोड़ा काम में आ जाता है। ये अब तक का मेरा सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है। इतने लाइक्स, कमेंट्स, मेरी तो नोटिफिकेशन ही नहीं रुकने का नाम ले रही है। #unbelievable। आई एम टेलिंग यू, ईशा दी की शादी होने तक हम तो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। You know what, मिली? वो लड़का मुझे जितना annoying लगता है उतना annoying वो है नहीं। अच्छा? हाँ, because he is charming। और तुम्हारी रील पे इतनी engagement उसके charm की वजह से आई है। हाँ, just look at his moves ना।
और तुम खुश फहमी में मत रहो। नहीं नहीं, जितना जल्दी हो सके हम ये पैसा लौटा दूंगा। हाँ, ना चलो ये दे दो। अच्छा ठीक 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 ठीक। नमस्कार नमस्कार। अरे गुनाम भाई साहब। सर जी वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ? सर जी वो बॉलीवुड का डांस कोरियोग्राफर, क्या नाम था उसका? अरे वही जो ईशा बिटिया की शादी के लिए बुलाए थे। आचार्य गणपत आचार्य। हाँ हाँ वही, उसके पैर में मोच आ गई सर जी, और हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी उसने। ये बॉलीवुड #भमर कोरियोग्राफर के मुंह आ गई है। उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में। उनकी वजह से तो हमें एंगेजमेंट मिलने वाला था अपने रील पे, और अगर हमारे लाइक्स नहीं आएंगे तो फिर क्या फायदा? हो गया हमारा सारा डांस। ईशा दी, अरे मेरी चिल ईशा दी जल्दी आओ, सर से बोल हो गया। जैसे कि शादी कैंसिल हो गई। चिल, काम डाउन। क्या हो गया? किसने क्या बोल दिया हमारी बहन को? तुम्हारी बहन को कोरियोग्राफर ने ना बोला है, इसलिए सारा घर इसने सर पे उठा के रखा है। कोरियोग्राफर को कैंसिल करने का प्लान तो हमारा ही था, ताकि थोड़े पैसे बच जाए। मिनी डरना तो हमें चाहिए। तुम तो सोशल मीडिया क्वीन हो, कहीं से भी डांस तुम कोरियोग्राफ कर लोगे अपने लिए। पर मैं और शादी क्या करेंगे? अरे अकेले क्यों करेगी कोरियोग्राफ? हमारे लिए भी करेगी, और उस कोरियोग्राफर से बेटर करेगी, है ना? ऑफ कोर्स। आप लोगों को इजी लग रहा है? इजी लग रहा है आप लोगों को संगीत का डांस? इजी नहीं होता। मैं वैसे भी ब्लॉगर हूँ, कोई कोरियोग्राफर और डांसर थोड़ी ना हो। अरे तुम्हें तुम्हारे हिडन टैलेंट्स के बारे में क्या पता? हाँ, एक बार ट्राई तो करो मेरी उर्वशी। हमसे नहीं होगा। अरे मिनी रुको रुको, मैं म्यूजिक बजाती हूँ, चलो ना ट्राई तो करो। यू कैन डू इट। काका, कोरियोग्राफर ने रिफंड किया है ना पैसा? बेटा पैसे तो रिफंड कर दिए, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। बहुत महंगा लगा हमें शुरू से, लेकिन सर जी नहीं माने। चलो इस समस्या का समाधान तो हो गया। हम बाहर की तैयारी करते हैं, तुम यहाँ संभालना। ऐसे ही कई सारी जगह ये छोटी छोटी कटौती करके हम काफी सेविंग्स कर सकते हैं, बस काका पापा को ना पता चले। बेटा तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे सर जी को, ठीक है? आई एम सो सॉरी पापा, हमें आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपानी पड़ रही, पर ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं। आप हमसे कब तक छुपाएंगे? आपको क्या लगता है आप हमें नहीं बताएंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा? हमको सब मालूम है। कहाँ समझ गई मिश्राइन? हमारी आयुर्वेद का दवाई का वक्त हो गया था, तो बस वही ले रहे थे। हाँ, आप बताएंगे आपकी क्या समझ गई आप मिश्राइन? हम ये समझ गए हैं कि आपको किस बात का फिक्र हो रहा है, और आप ना चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आपका चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं कि आप बहुत परेशान हैं। अरे क्या हुआ हूँ नाच सिखाने वाला नहीं आया तो? अरे इतने नाते रिश्तेदार आए हैं, जाइए, आपको आपका वो टैलेंट उधर मिल जाएगा। हम कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, इधर उधर बैठे सब चाय पी रहे हैं और ऐसे ही। मिल गया। क्या मिल गया? अब देखिए, यूं गए और यूं आए। ईसा के पापा भी ना हमारी समझ के तो बाहर हो जाते कभी कभी। कहाँ गए? अबे तुम्हारे ये चमन्नी आइडिया से हमारा लाखों का इंतजाम होने से रहा क्या? हमारी सरकारी नौकरी छूट रही है और तुम हमें चना मूंगफली बेच रहे हो? अरे मुरारी सुनो,
अब इस हारे का सहारा तुम ही हो। अरे फाइनेंस कंपनी में कोई ना कोई पहचान निकलवाओ। अरे हमारी सरकारी नौकरी का कोई जुगाड़ बिठाओ प्लीज, समझे? क्या बात है भाई, तुम तो वायरल हो गए हो। माँ, तुम्हारा बेटा वायरल हो गया है। तुम्हारा भाई पैदा होते ही वायरल हो गया था, समझी? अपने घर के फंक्शन में तो तुम ऐसे डांस करते नहीं देखा। बताओ ना भाई, और कौन कौन से ठुमके मार लेते हो? बताओ बताओ। एकदम कमर तोड़ मुजराता है, मैं देखोगी? दिल चीज क्या है आप हमारी जान लीजिए, एक बार सरकारी नौकरी दिला दीजिए। या फिर हमारे लाइफ का स्पेशल बंदर डांस देखोगी तुम, देखो ऐसे बंदर की तरह हमारी लाइफ हो गई है। नचा रही है हमें, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से वहां। देखो ये देखो। वाह वाह वाह, यही डांस सड़क पे जाकर क्यों नहीं कर लेते हैं? 2-4 पैसे भी कमा लाओगे। हाँ, पर तुम्हारी बात ही अलग है। कितने खुश रहते हो ना, मतलब जेब में कौड़ी नहीं पर खुशी बराबर रहती है। अरे क्या हो गया? कंटिन्यू कंटिन्यू, म्यूजिक लगा दो। हाँ, सिर्फ वेले होने की बात ही अलग है ना। अरे वैसे तुम हमारी डील को भूल तो नहीं गए? याद है ना तुम्हें? 1 महीने के अंदर नौकरी और छोकरी दोनों घर पे आ जाएगी। हाँ, वैसे ये 1 महीने में से 1 हफ्ता निकल चुका है, अब बचे 3। हो जाएगा ना तुमसे? घर बैठे नौकरियां लग रही होती तो देश में बेरोजगारी की भीड़ नहीं लगी होती। तुम्हें क्या लगता है तुम यूं घर पे पैर पसाए बैठे रहोगे और एक दिन घर की घंटी बजेगी और नौकरी तुम्हारे पास यूं चल के आ जाएगी? हाँ, कॉफी लेके आओ। अब ये भी हम ही करें कि तुम भी कुछ कर लोगे? जाके देखो कौन आया है, हमारा ड्राइवर होगा। सर आप यहाँ कैसे? अंदर आइए। आइए ना। नहीं नहीं, अंदर नहीं आऊंगा, जरूरी बात करनी। जरा मेरे साथ बाहर आए आप, अकेले में जरा बात करनी। बचो आप, यहाँ नहीं हो पाए। ठीक है, आइए सर। उस प्रिंसेस के पापा को इस नकारे से क्या काम हो सकता है? एंगेजमेंट में भी इस लूजर को बुलाया था। कैसे जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को? नो 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 नो, सामने से अगर इसके मैटर में इंटरफेयर किया तो ये हमारी फोटोज आउट कर देगा। इसे तो टैक्टफुली हैंडल करना होगा हमें, जिससे हमारा काम भी हो जाए और इसे कुछ पता भी ना चले। इन पैसों से ना काका बहुत हेल्प हो जाएगी, देख रहे हैं आप। और आगे के एक्सपेंसेस के लिए हमने सोचा है कि हम बेटा सच कहें तो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इस तरह से शादी के खर्चे में कटौती करते हुए देखकर। बेटा हमारी बात समझाओ, जो इंडियन ओशन का जो पैसा आने वाला है ना, उसमें से निकलवा लेंगे हम सर जी से। तुम काहे चिंता करती हो? अरे कह देंगे उनसे वो मेडिकल का खर्चा हो गया जो निप्स ने दिया था, ठीक है? काका, पहली बात तो ये कि हम सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को कट कर रहे हैं जो कंप्लीटली अननेसेसरी है। और दूसरी ये कि अगर हम पापा का सहारा नहीं बन सकते तो उन पर बोझ तो नहीं बनेंगे। वो बिजनेस डील के पैसे पापा के हैं, ज्वेलरी हमने बेची है तो उसे वापस लाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब वो सब मत सोचिए, इससे बेहतर कोई तरीका ही नहीं है ज्वेलरी वापस लाने का, हम सब सोच चुके हैं। लेकिन तुम ये सब करोगी कैसे? काका, अब हम बच्चे नहीं रहे, हमारी शादी होने वाली है। और वैसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त हमारे लिए हमारे पापा ही हैं। ईसा, क्या बात है? कोई बात है का? हमरे आते ही आप दोनों एकदम शांत हो गए। कोनो टेंशन वाली बात है का?
नहीं भाभी जी, वो अरे मम्मी, शादी की तैयारियों में कुछ ना कुछ टेंशन तो लगी ही रहती है। और वैसे भी वो कोरियोग्राफर ने कैंसिल कर दिया तो हम तो उसी में परेशान हैं। ईशा बिटिया, वो हम आपको बताए थे ना, ऑफिस में बहुत सारा काम पड़ा है, तो हमको ऑफिस में जाना है, तो हम चलते हैं। कोनो काम हो तो हमको फोन कर दीजिएगा। जी। नमस्ते। नमस्ते। अरे ईसा, वो कौन होते जो इतना इतना सारा पैसा लेके तुम लोगों का कपड़ा सिलते हैं, वो बड़ी बड़ी दुकान में बैठते हैं? डिजाइनर। हाँ, वो ना ये तुम्हारा मेहंदी का कपड़ा देके गई है, जरा पहन के देख लो ना आप भी ठीक है कि नहीं। अरे माँ, बन जाएगा क्या? बेटा पहन लेना, कितना बखत लगता है, हम भी देख लेंगे कैसी लगती है हमारी रानी बिटिया, है ना? जा। बहुत ही सुंदर, हाँ हमारी रानी बिटिया। क्या माँ, बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम इसे अभी बदलवा कर लाते हैं। ईसा जी माँ। हमें ऐसा काहे लग रहा है कि तुम और तुम्हारे पापा हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हमारा तो पता नहीं, लेकिन पापा आपसे कुछ छुपा लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना माँ। आप ज्यादा सोच रही हैं। हम ज्यादा सोच रहे हैं। वो दिन तुम्हारे पापा का कहे कि आयुर्वेदिक इलाज करा कर आ रहे हैं, हाँ? और आज ही हम देखे हैं उनको यहाँ के डॉक्टर का दवा खाते हुए। अब तुम्हें बताओ, हम शक ना करे तो क्या करे, हाँ? अब पापा पे शक करने की उम्र गई। वो मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टैबलेट्स खा रहे थे, उन्हें हमारी शादी में फिट लगना है ना। और तुम्हारा का, तुम जो ये हमसे नजरें छुपा के बात कर रही हो का? देखो ऐसा बिटिया, हमसे झूठ ना बोलो बेटा, बता दो हमको क्या बात है। वो हाँ माँ, वो का बोला?